मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इस बीच पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ डैनियल एल डेविस ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 26 तारीख के आसपास ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले का खतरे का द्वार खुल सकता है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए डेविस ने हालिया अमेरिकी नौसैनिक तैनाती, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और पेंटागन के अंदरूनी घटनाक्रमों का हवाला देते हुए कहा कि सैन्य कार्रवाई की संभावना तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप प्रशासन के तहत यह अवसर न केवल क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकता है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिरता की आग में झोंक सकता है। खुल सकती है खतरे की खिड़की। पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी ने कहा कि ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिका इजराइल सैन्य हमलों के लिए खतरे की खिड़की इस महीने की 26 तारीख के आसपास खुल सकती है। डेविस ने कहा, ईरान में कुछ जानबूझकर सूत्रों से भले ही सीधे संपर्क न हो और हाल के दिनों में अमेरिकी रक्षा विभाग जैसे विभागों से बातचीत के आधार पर मुझे यह जानकारी मिली है कि इस महीने की 26 तारीख के आसपास एक ऐसा अवसर खुलने वाला है जब नौसेना मौके पर मौजूद होगी और ऐसी स्थिति में होगी जहां वह वास्तव में कुछ कर सकती है। यहीं से खतरे का द्वार खुलता है। डेविस के अनुसार अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों और लड़ाकू विमानों की तैनाती से संकेत मिलता है कि यदि कोई राजनीतिक निर्णय लिया जाता है तो वॉशिंगटन जल्द ही हमला करने में सक्षम हो सकता है। उन्होंने कहा, सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों ही एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक बम गिरने शुरू नहीं हो जाते तब तक कुछ भी बदल सकता है। पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी ने कहा, अमेरिका और इजराइल ने यह फैसला कर लिया है कि वे यही करना चाहते हैं। सबूत भी यही संकेत देते हैं। जब तक बम गिरने शुरू नहीं होते तब तक कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि दोनों देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप पर भरोसा नहीं। डेविस ने राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि पदभार संभालने के पहले 12 महीनों में उनके कार्यों के आधार पर मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा, ट्रंप ने सोमालिया, इराक, सीरिया, वेनेजुएला और यमन में हमले किए हैं। अब हो सकता है कि वह फिर से ईरान पर हमला करे। यह कहना जोखिम भरा है कि यह सिर्फ दिखावा था, क्योंकि ये हमले दिखावे के नहीं थे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद ईरान पर संभावित सैन्य हमलों की आशंका जताई थी, जो बढ़ती मुद्रास्फीति, आर्थिक कठिनाइयों और शासन के प्रति जनता के बढ़ते गुस्से से प्रेरित थे। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के 37 साल के शासन को समाप्त करने का आह्वान भी किया था और कहा कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है। तो इस तरह से अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। 26 तारीख बताई है कि कुछ बड़ा हो सकता है और इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हो सकता है हमले करें। फिलहाल इस दावे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार बैठा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के रिश्ते एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर है। ईरान के सरकारी टीवी से हत्या की धमकी मिलने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दो टूक कहा है कि अगर उनकी हत्या कराई गई तो ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान खुद आर्थिक बदहाली, सख्त प्रतिबंधों और देशव्यापी प्रदर्शनों से जूझ रहा है। 16 जनवरी को ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर ट्रंप को लेकर धमकी भरा संदेश और वीडियो चलाया गया, जिसमें लिखा गया था, इस बार गोली नहीं चूकेगी। ये वीडियो 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए हमले से जुड़ा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुआ हमला
ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला हो सकता है। 2020 में ट्रंप के आदेश पर सुलेमानी को मार गिराया गया था, जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। इसी बीच ईरान में हालात लगातार बिगड़ते भी जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान लोग 28 दिसंबर से सड़कों पर हैं। प्रदर्शनों पर सरकार की सख्ती और हिंसक कार्रवाई ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने भी माना है कि देश की आर्थिक मुश्किलों की बड़ी वजह अमेरिका और उसके सहयोगियों की दुश्मनी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी और ट्रंप को धमकी ईरान की उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिसके जरिए सरकार जनता का ध्यान आंतरिक असंतोष से हटाकर बाहरी दुश्मन की ओर मोड़ना चाहती है। अब आपको बताते हैं 3 बड़े फैक्ट्स। अमेरिका में अवैध ईरानी नागरिक। अमेरिका में करीब 7,000 ईरानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुके हैं। ट्रंप का आरोप है कि ये लोग जो बाइडेन सरकार की इमिग्रेशन नीति की विफलता के कारण अमेरिका में दाखिल हुए, अब ट्रंप प्रशासन इन लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है। ट्रंप पर हमले और ईरान कनेक्शन। 2024 में ट्रंप पर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने गोली चलाई थी। हमलावर को मौके पर ही मार दिया गया था, लेकिन उसके पास से ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे किसी संगठन या देश का सीधा नाम जोड़ा जा सके। इसके अलावा सितंबर 2024 में रेयान नाम के व्यक्ति ने भी ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी। अब इन घटनाओं में बार बार ईरान का नाम सामने आने से यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने अमेरिका के अंदर प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार कर लिया है। JFK की हत्या और सुरक्षा पर सवाल। 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय कैनेडी को भी लगभग उतनी सुरक्षा मिली थी जितनी आज ट्रंप के पास है। 6 दशक बाद यह रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया कि कैनेडी की हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता कौन था। ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा और संभावित विदेश साजिशों को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। वहीं ट्रंप ने न्यूज़ नेशन को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अमेरिकी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर ईरान ने मेरी हत्या कराई तो ईरान का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। ईरान मुझे मारना चाहता है और यह बदला 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या का हो सकता है। दरअसल ट्रंप द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के लंबे शासन को खत्म करने की बात पर बहरान भड़का हुआ है।